हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉरवर्ड की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं और इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, अर्थात कोशिकाओं को भरने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह एक द्रव्य होता है जो कि कोशिका को भरता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं का आंतरिक भाग जो कोशिका के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच के क्षेत्र को घेरता है, उसे हम साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोस्तों, इसमें आयन, प्रोटीन और माइक्रोमोलिकुलर संरचनाओं के साथ साइटोसोल होते हैं। साइटोसोल कोशिका के कुल आयतन के आधे से थोड़ा अधिक का गठन करता है और यह वह क्षेत्र है जहां प्रोटीन संश्लेषण और क्षरण होता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य में कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं और इसकी कई आणविक प्रतिक्रियाएं होती हैं। साइटोसोल जो होता है वो 70% पानी से बना होता है और इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसके अंदर ही साइटोस्केलेटन होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के सभी घटक कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक जैसे अन्य विभाजन भी होते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कोशिका द्रव्य की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य का पीएच मान जो होता है वो 7.4 अर्थात 7.4 होता है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका के चारों ओर सामग्री को स्थानांतरित करने में मदद करता है। कोशिका के अंदर और बाहर जो भी सामग्री स्थानांतरित होती है वह कोशिका द्रव्य के कारण ही होती है। कोशिका द्रव्य वह पदार्थ है जो कोशिकाओं के आंतरिक भाग को भरता है। यह आयनों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसे विभिन्न प्रकार के विलेय से बना होता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य में कई कोशिकीय प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसको कि हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कोशिका द्रव्य में ही होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कोशिका द्रव्य के कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों, कोशिका द्रव्य विभिन्न कार्यों को पूरा करता है, जिनमें से सबसे प्राथमिक कार्य कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करना होता है, अर्थात यह कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य उपापचय गतिविधियों में सहायता करता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकीय अंग होते हैं। इन अंगों के बीच में संचार होता है और विभिन्न कोशिकीय प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। कोशिका विभाजन के मामले में यह जीवों की गतिशीलता और उनकी प्रतिकृति की अनुमति देता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलकर समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अलग होने वाली अंतिम चीज है। दोस्तों, साइटोप्लाज्म कोशिका की आनुवांशिक सामग्री और कोशिकीय अंगों को अन्य कोशिकाओं के साथ टकराव के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कोशिका द्रव्य के भाग और संरचना क्या होती है। दोस्तों, अगर हम कोशिका द्रव्य के भाग की बात करें तो जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है साइटोसोल। साइटोसोल रंगहीन, कभी कभी भूरा, जेली जैसा पारभासी पदार्थ होता है। साइटोसोल को साइटोप्लाज्म का घुलनशील भाग भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा झिल्ली, यह झिल्ली कोशिका को कवर करती है, अर्थात उसको रक्षा प्रदान करती है और इसे बाहर से अलग करती है। यह आवश्यक पदार्थों को प्रवेश देती है और अपशिष्ट को बाहर निकालती है। इसके अलावा जो भाग होता है वो होता है कोशिका भित्तिका। दोस्तों, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं और कवक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज जो कि पादप कोशिकाओं या काइटिन कवक से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा केंद्र होते हैं, जहां पर्यावरण से पोषक तत्वों का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण होता है। इसे कोशिकीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट।
दोस्तों पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्लोरोफिल होता है, जो उन्हें उनका पारंपरिक हरा रंग देता है। अर्थात जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforward.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।